हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस अकेडमी। आई एम अमित कुमार स्वामी। आई होप यू आर हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हम कर रहे हैं सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन, जिसका पेपर 1 हम कवर कर रहे हैं। और फिलहाल हम कवर कर रहे हैं एनवायरमेंटल सेक्शन इसका। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पहली बात तो सीटेट चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, उसकी जितनी भी एनसीईआरटी है उन सबको मैंने पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, जितने प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, उन सब के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। थर्ड, जैसे ही 9 के 9 पार्ट, क्योंकि मैंने क्लास 3rd, 4th और 5th को 9 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, 3-3-3 में। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। क्लास 3rd हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आज इसका सेकंड पार्ट हम कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से ये कंप्लीट करते ही इसका पेडागोजिकल सेक्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे और फिर एमसीक्यू करने लगेंगे, ठीक है। क्लास 4 चल रही है। क्लास 4 में पिछली वीडियो में हमने क्लास 7 चैप्टर 7 तक कंप्लीट किया था और आज हम 18 तक कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सा है? रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, चेंजिंग फैमिलीज, हुतुतु, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर, चेंजिंग टाइम्स, ठीक है, रिवर्स टेल, बसवास फार्म, ठीक है, फ्रॉम मार्केट टू होम, अ बिजी मंथ, नंदिता मुंबई इन मुंबई एंड टू मच वाटर, टू लिटिल वाटर। हिंदी में कभी कभी कुछ अलग हो जाता है, इसलिए देख लेते हैं। देखिए, नानी के घर तक, ठीक है, परिवर्तनीय परिवार, हो तू, ठीक है, फुलवारी, कैसे कैसे बदले घर, पहाड़ों से समुद्र तक, बसवा का खेत, मंडी से घर तक, और चू चू करती आई चिड़िया, ठीक है, नंदिता मुंबई से, और पानी कहीं अधिक कहीं कम। ये चैप्टर आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए, अधिक कबड्डी को जो हुतुतु जो वाला है, देखिए, कबड्डी को हुतुतु, चेडुगु या हाडुडू, ठीक है, या छू किट किट, क्या क्या, कबड्डी को हुतुतु भी बोलते हैं, चेडुगु भी बोलते हैं, हाडुडू भी बोलते हैं, छू किट किट बोलते हैं। ये कई नाम से जाना जाता है कबड्डी, तो ये ध्यान रखना जितने भी हैं। तो इससे आपसे पूछा जाएगा कि हुतुतु किसको बोला जाता है, ठीक है, या चेडुगु किसको बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 4th में ही दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका DIT+B या फिर और भी जितने भी एग्जाम है उनमें भी जनरल अवेयरनेस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक भारोत्तोलक जो वेट लिफ्टर होती है वो है, वह आंध्र प्रदेश में रहती है। ये पूछा जा सकता है जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो कहाँ की रहने वाली है? वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने स्नैच में 110 किलोग्राम और क्लीनिंग एंड जर्क श्रेणी में 130 किलोग्राम, कुल 240 किलोग्राम वजन उठाया। उन्होंने कांस्य पदक जीता, ठीक है, और ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। ध्यान रखना, ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। इनको कौन सा मेडल मिला था? ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ये भी ध्यान रखना। क्या क्या चीज़? पहली बात, कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, ठीक है। कहाँ पर? 2000 सिडनी ओलंपिक में इन्होंने, ठीक है, कांस्य पदक जीता था और ये ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अपनी ओलंपिक जीत से पहले भी मल्लेश्वरी 29 अंतर्राष्ट्रीय पदकों के साथ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कितने अंतर्राष्ट्रीय पदक थे? 29, ठीक है, 29 अंतर्राष्ट्रीय पदकों के साथ 2 बार, ठीक है, भारतोलक विश्व चैंपियन थी। उसमें 11 स्वर्ण पदक थे, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदकों के साथ साथ मल्लेश्वरी को 1994 में अर्जुन पुरस्कार और 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न और 1999 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। क्या क्या? 1994 में अर्जुन पुरस्कार से, 1999 में राजीव गांधी पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार से और 1999 पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है।
ठीक। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने 12 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी और वह 130 किलो वजन उठा सकती थी उस वक्त। ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट है अ वैली द वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, हिंदी में फुलवारी। ये क्या है? देखिए, उत्तराखंड या उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जहां हर तरफ फूल ही फूल है। इस स्थान को फूलों की घाटी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए द वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? उत्तराखंड में है। कोई दिक्कत? उत्तरांचल उत्तरी भारतीय पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का पुराना नाम है, ये भी ध्यान रखना। उत्तरांचल उत्तरी भारतीय पहाड़ी उत्तराखंड का पुराना नाम है, ये हम सबको बताया, ठीक है। जब 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनाया गया तो तत्कालीन भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने इसे उत्तरांचल नाम दिया, जो कुछ समय तक राज्य का एक आधिकारिक नाम रहा उत्तरांचल कुछ टाइम तक। उसके बाद दोबारा उसको उत्तराखंड कर दिया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए, नेक्स्ट है जो मेन पॉइंट है, जो जिससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो बिहार के मैथिली गांव में हुई थी। मधुबनी पेंटिंग जो है वो कहाँ की है? बिहार के मैथिली गांव से संबंधित है। नेक्स्ट कौन सा है? मधुबनी नाम का अर्थ होता है शहद का जंगल, ठीक है। मधुबनी बिहार का एक जिला भी है, शहद का जंगल। अब क्या है, जो चित्रों में इस जो मधुबनी पेंटिंग की स्पेशलिटी क्या होती है? इसमें मनुष्य, पशु, पक्षी आदि को दर्शाया जाता है, मतलब लिविंग बींग्स, नेचर से रिलेटेड है। अब क्या है, देखिए, यह परंपरागत रूप से ताजी, ठीक है, प्लस्तर वाली मिट्टी की दीवारों और झोपड़ियों में फर्श के रूप में प्रयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरा है, मधुबनी पेंटिंग पिसे हुए चावल के पेस्ट से बनाई जाती है। मधुबनी पेंटिंग पिसे हुए चावल के पेस्ट से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश में लोग कचनार के फूल की रेसिपी बनाकर खाते हैं। उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना, पूछा जाता है कचनार के फूल की रेसिपी। अब इसमें क्या, आपने गाना सुनाओ, कच्ची कली कचनार की, सुना? अब इसमें क्या है, आप ये देख सकते हैं, ये पूरा है, लेकिन ये जो सब्जी बनाई जाती है, ठीक है, जो भी डिश बनाई जाती है उसमें इसकी कलियां बनाई जाती है, ध्यान रखना। कंप्लीट फ्लावर नहीं बनाया जाता, इसकी कलियां बनाई जाती है सब्जी के रूप में। नेक्स्ट है केरल में। केरल में लोग केले के फूल की सब्जी भी खाते हैं, ये बनी हुई है कहाँ पर? केरल में। और उसको क्या बोलते हैं? वेजियप्पू करी बोलते हैं, वेजियप्पू करी बोलते हैं, बनाना मशरूम करी, ठीक है, वेजियप्पू करी बोलते हैं वैसे इसको। नेक्स्ट क्या है, महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों से बने पकौड़े बहुत पसंद है। इसके फूलों से बने पकौड़े बहुत पसंद है, सहजन के फूल से। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कन्नौज को इत्र उत्पादन की भूमिका के कारण शहर को, ठीक है, भारत की इत्र राजधानी के रूप में भी कहा जाता है, ठीक है। कन्नौज सिटी इज नोन एज द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है? कन्नौज। या परफ्यूम सिटी कौन है? कन्नौज, ठीक है, ध्यान रखना, इसको भूलना मत, पूछा जाता कई बार, ठीक है। आपके इसी में नहीं, सीटेट में ही नहीं, आपके आने वाले जो भी आपके DSSB या फिर जितने भी एग्जाम दोगे उसमें से किसी में भी जनरल अवेयरनेस में पूछ लेगा। अब देखिए, ये जो है रिवर्स में पहले भी वीडियो में बताए हैं, दोबारा देख लीजिए। देखिए, ये पूछा था, देखिए रिवर जो है वो कहाँ कहाँ पर मुख्य रूप से बहती है। अब ये मत कहिएगा कि यमुना और कहीं भी बहती है या गंगा और कहीं भी बहती है। जो मुख्य रूप से जो मेन जो है जहाँ से रिलेट करती है वो बता रहा हूँ। यमुना जो है वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गंगा उत्तर प्रदेश और बिहार में, गोदावरी महाराष्ट्र में, सतलुज पंजाब में, चेनाब हिमाचल प्रदेश में, सरस्वती राजस्थान और हरियाणा में, महानदी उड़ीसा में, ब्रह्मपुत्र असम में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र असम में।
कृष्णा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, नर्मदा मध्य प्रदेश में और कोसी बिहार में। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लेना इसको। ये लीजिए, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। कर लिया? पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके एनसीईआरटी का ही पार्ट है, ठीक है। देखिए, दामोदर नदी को, एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। अब आता है चेंजिंग हाउस। ये क्या है? सोहना विलेज टाउन इन हरियाणा, ठीक है। ये जो सोहना विलेज है वो कहाँ पर है? ये हरियाणा में, ठीक है। और डेरा गाजी खान कहाँ पर है? कि जो डेरा गाजी खान है ये पाकिस्तान में, जिसके बारे में बात की गई है, जो वहाँ से आते हैं, ठीक है। तो सोहना विलेज कहाँ पर है? हरियाणा में। और डेरा गाजी खान ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है दीमक से बचाव के लिए नीम और कीकड़ का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा जो गांव में जो गेहूं वगैरह रखते हैं उसमें क्या करते हैं, जो अनाज रखते हैं उसमें भी जो नीम की पत्तियां वो डाल दी जाती हैं, ठीक है। और ये जर्म से भी बचाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये नहीं नीचे, ठीक है। ये कहानी है, ठीक है, बेलवानिका जो कर्नाटक में है, ठीक है। बेलवानिका कर्नाटक के बसवा की कहानी है। अब आपसे पूछा जाएगा बेलवानिका कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। बेलवानिका कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। नेक्स्ट है जो खुंटी है, ठीक है, वो लोहे की छड़ होती है, का उपयोग मिट्टी को खोदने, ठीक है, कुछ इस टाइप की होती है वो। ये इसके जिस किसान के हाथ में देख रहे हो, ये समझ लो ऐसे, ये लकड़ी है और यहाँ पर कुछ बना हुआ होगा और उससे ये वाला, ठीक है, इस टाइप से। इसको खुंटी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लोहे की छड़ का उपयोग करके मिट्टी को खोदने, ढीला करने और मुलायम करने के रूप में काम आता है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम खुरपी का यूज करते हैं ना, ठीक है, खुरपी बोलते हैं उसको, कुछ इस टाइप की होती है। जिन्होंने देखी होगी, है ना, तो इस टाइप की होती है ना, इससे क्या बोलते हैं, नराना, क्या बोलते हैं, नराते ना। देखिए आगे, ये क्या है, इसको इल्लीगे बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये अलग होता है, ये अलग। जो काम के लिए क्या करते हैं, इसको इसमें लगा के कुछ भी काटना हो, ठीक है, कटिंग द लीव्स, जैसे आप साग बना रहे हैं, फिर कुछ भी घर में कोई भी वेजिटेबल है वो कट कर रहे हैं तो इससे कट करते हैं। ये क्या बोलते हैं, इल्लीगे बोलते हैं, इल्लीगे, ठीक है। खुंटी ये मैं बता चुका हूँ। और ये क्या, कुरीगे, कुरीगे होता है हल जोतने काम जो होता है, तो उसको कुरीगे बोलते हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये क्या है, कुरीगे क्या होता है, खुंटी क्या होता है और किस चीज़ के यूज में काम आता है। तो कुरीगे क्या है, ठीक है, इट इज़ फ्लो ड्रैग्ड एंड द बुलक्कड़, जो बैल है इसके आगे बुलक के, ठीक है, हल है समझ लीजिए अब। और ये किस लिए होता है, इसमें बीज डाल के वो अंदर अंदर होते रहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये इलीगे, ये खुंटी और ये कुरीगे। देखिए आप देख सकते हैं, हटा देता हूँ मैं इसको। अब देखिए, इलीगे, खुंटी और कुरीगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है चूचू करती आई चिड़िया। इसमें क्या है, देखिए, इंडियन रोबिन ने पत्थरों के बीच की जगह पे अपने अंडे दी है, ठीक है। जो इंडियन रोबिन है वो कहाँ पर, पत्थरों के बीच में अपने अंडे देती है। दूसरा है कौवे का घोंसला सभी प्रकार की चीज़ों से बना होता है, उसमें सब चीज़ होती है, ठीक है, लकड़ी भी होती है, जो भी उसको मिल जाए वो सब यूज़ करता है, ठीक है। तार वगैरह भी मिल जाते हैं कभी कभी। कौवे के घोंसले सभी प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, जिसमें तार और लकड़ी के टुकड़े भी होते। कौवा अपना घोंसला पेड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर बनाता है, ठीक है। और क्या खास बात है, कौवा अपने अंडों के साथ जो कोयल है उसके अंडे भी अपने घोंसले में रखता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ,
ठीक है। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, ये आपने सुना होगा। दूसरा है, देखो, कोयल पक्षी अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, वह अपने अंडे कौवे के घोंसलों में देती है। कौवा उन्हें अपने घोंसलों के साथ सेता है, ठीक है, अपने अंडों के साथ सेता है। ये क्या है? डव। अगर डव आप डिक्शनरी में ट्रांसलेट करके देखेंगे तो आपको कबूतर ही मिलेगा, ठीक है। उसको कुछ और बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा, ठीक है। डव अपना घोंसला कैक्टस के पौधों और मेहंदी के कांटों के बीच में बनाता है, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है गौरैया। कितनी प्यारी चिड़िया है ना। अब देखनी काफी बंद हो गई है, अब दिखती नहीं है। गौरैया हमारे घर और उनके आसपास की ही पाई जाती है। ये कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, जहाँ इसको ठीक लगे वहीं बना लेती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गर्मी के मौसम में बारबेट या, ठीक है, कॉपरस्पिथ पक्षी को सुना जा सकता है। कब? गर्मी के मौसम में। यह अपना घोंसला पेड़ के तने के छेद में बनाती है। इसको क्या बोलते हैं? बारबेट और कॉपरस्मिथ दोनों बोला जाता है। टेलर बर्ड। टेलर बर्ड का डिस्कशन हमने क्लास 3 में भी किया था। टेलर बर्ड क्या करती है? दर्जी चिड़िया एक झाड़ी में दो पत्तियों को एक साथ जोड़ने के लिए अपनी तेज चोंच से घोंसला बनाती है, उसको आपस में जोड़ देती है, उसके बीच में, ठीक है, जो भी मिले उसको, कुछ भी सॉफ्ट सा मिले, उसके बाद उसमें अंडे दे देती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सनबर्ड। ये सनबर्ड है, एक घोंसला बनाता है जो, ठीक है, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटका हुआ होता है, ये इस टाइप से। बैज जैसा अच्छा घोंसला तो नहीं बनता है, लेकिन काम चल जाता है इसका। अब देखिए नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, जो ये मेल वीवर बर्ड है। ये क्या करता है? ये बहुत सारे घोंसले बनाते हैं, ठीक है, और जिस वीवर बर्ड को जिसका घोंसला पसंद आता है वो उसी में अंडे देती है, ठीक है, उसी के साथ ज्वाइन कर देती है। देखिए क्या लिखा है, नर बुनकर पक्षी सुंदर बना हुआ घोंसला बनाता है और मादा सभी घोंसलों को देखती है, जो उनमें से जो उसको अच्छा लगता है वह उसी को चुनती है और निर्णय लेती है कि वह अंडे किस में देना है। इसी तरीके से आजकल की ज़िंदगी में मेल और फीमेल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, खुद में डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिपेंडेंट नहीं होगे आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। मेन पावर इज़ द मनी पावर। ये कहने वाली बात है कि और चीज़ों से सिर्फ पैसों से पेट नहीं भरता, वो ठीक है, लेकिन मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पैसा कमाए बिना कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है लेकिन उड़ने में असमर्थ है, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा है, आप देख सकते हैं, दोनों हाथों में आ रहा है। नेक्स्ट है हमिंग बर्ड। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है और हमिंग बर्ड आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उड़ने में सक्षम है। ये आपका आ सकता है, हमिंग बर्ड कैन फ्लाई एबल टू, ठीक है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो आगे पीछे उड़ने में समर्थ है? तो कौन है? हमिंग बर्ड। जानवरों के दांत, ठीक है, घास काटने के लिए गाय के सामने वाले दांत होते हैं और घास चबाने के लिए किनारों के दांत बने हुए होते हैं, चपटे होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। आगे दांत थोड़े से काटने वाले होंगे और बगल वाले पीसने वाले होंगे, ठीक है। बोलते नहीं बछड़ा 2 दांत का है, 4 दांत का, कितने दांत का है, उस हिसाब से उसकी एज का अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, सांप के नुकीले जो घुमावदार ये जो होते हैं दांत, जो होते हैं खोखले दांत होते हैं, लेकिन वे शिकार को चबाते नहीं है, वो पूरा निगल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गिलहरी के आगे के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, ठीक है। गिलहरी के, चूहे के जीवन भर बढ़ते रहते हैं। ये अपने दांतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उन्हें चीज़ों से कुतरते रहना पड़ता है। अरे कुतरेंगे नहीं तो उनके दांत बहुत आगे इनको ही हार्म कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? दूषित पानी और खराब स्वच्छता, ठीक है। क्या क्या
फैलाती है, हैजा, दस्त, पेचिस, ठीक है, हेपेटाइटिस ए, ठीक है, टाइफाइड और पोलियो, ये जैसी कैसी बीमारी है जो पानी के बीमारी के संचरण से जुड़े हैं। अनुपस्थित, अपर्याप्त और अनुचित तरीके से, ठीक है, प्रबंधित जल और स्वच्छता सेवाएं व्यक्तियों को रोके जा सकने वाले स्वास्थ्य जोखिम के लिए उजागर करती है। मतलब सिंपल सी बात है, आप कंटेमिनेटेड वाटर मत पियो, प्योर वाटर पियो, साफ पानी पियो, ठीक है, रुका हुआ पानी मत पियो। इन सब चीज़ों से ये बीमारियां हो सकती हैं, ध्यान रखना। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर